ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म प्रेमी बंधुगणों, आज मैं अक्षय तृतीया के अवसर पर भविष्य पुराण में वर्णित अक्षय तृतीया व्रत की कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वैसे अन्य पुराणों में भी अक्षय तृतीया व्रत की कथा मिलती है, लेकिन मैं आज भविष्य पुराण के अंतर्गत जो अक्षय तृतीया व्रत की कथा है उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कथा में भगवान कृष्ण महाराजा युधिष्ठिर को इस व्रत के बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, महाराज, अब आप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया की कथा सुने। इस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। धर्मप्रेमी बंधुओं, मत्स्य पुराण में 55वें अध्याय में एक दूसरी कथा आती है, जिसमें कहा जाता है कि इस दिन अक्षत से भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु विशेष प्रसन्न होते हैं और पूजा करने वाले की संतति भी अक्षय बनी रहती है। अक्षया संततिस्तस्य तस्यां सुकृतमक्षयम् अक्षतैः पूज्यते विष्णुस्तेन साक्ष्या स्मृता। अक्षतैस्तु नरा स्नाता विष्णोर्दत्वा तदाक्षतान्। ऐसा मत्स्य पुराण में कहा गया है। सामान्यतया अक्षत के द्वारा विष्णु पूजन निषिद्ध है। भगवान विष्णु की पूजा अक्षत से नहीं की जाती, पर केवल इस दिन अक्षत से उनकी पूजा की जाती है। अन्यत्र अक्षत के स्थान पर सफ़ेद तिल का विधान है। इसलिए मत्स्य पुराण के अनुसार इस दिन आप भगवान विष्णु को अक्षत भी अर्पण कर सकते हैं। सत्ययुग का आरंभ भी इसी तिथि को हुआ था, इसलिए इसे कृतयुगादि तृतीया भी कहते हैं। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाली एवं सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। इस संबंध में एक आख्यान प्रसिद्ध है, इसे आप सुने। साकल नगर में प्रिय और सत्यवादी देवता और ब्राह्मणों का पूजक धर्म नामक एक धर्मात्मा वणिक रहता था। उसने एक दिन कथा प्रसंग में सुना कि यदि वैशाख शुक्ल की तृतीया रोहिणी नक्षत्र एवं बुधवार से युक्त हो तो उस दिन का दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। यह सुनकर उसने अक्षय तृतीया के दिन गंगा में अपने पितरों का तर्पण किया और घर आकर जल और अन्न से पूर्ण घट, सत्तू, दही, चना, गेहूं, गुड़, ईख, खाड़ और सुवर्ण श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया। कुटुंब में आसक्त रहने वाली उसकी स्त्री उसे बार बार रोकती थी, किंतु वह अक्षय तृतीया को अवश्य ही दान करता था। कुछ समय के बाद उसका देहांत हो गया। अगले जन्म में उसका जन्म कुशावती यानी द्वारका नगरी में हुआ और वह वहाँ का राजा बना। दान के प्रभाव से उसके ऐश्वर्य और धन की कोई सीमा न थी। उसने पुनः बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए। वह ब्राह्मणों को गौ, भूमि, सुवर्ण आदि देता रहा और दीन दुखियों को भी संतुष्ट करता रहा, किंतु उसके धन का कभी ह्रास नहीं हुआ। वह उसके पूर्व जन्म में अक्षय तृतीया के दिन
दान देने का फल था। महाराज, इस तृतीया का फल अक्षय है। अब इस व्रत का विधान सुने। सभी रस, अन्न, शहद, जल से भरे घड़े, तरह तरह के फल, जूता आदि तथा ग्रीष्म ऋतु में उपयुक्त सामग्री, अन्न, गौ, भूमि, सुवर्ण, वस्त्र, जो पदार्थ अपने को प्रिय और उत्तम लगे उन्हें ब्राह्मणों को देना चाहिए। यह अतिशय रहस्य की बात मैंने आपको बतलाई। इस तिथि में किए गए कर्म का क्षय नहीं होता, इसलिए मुनियों ने इसका नाम अक्षय तृतीया रखा है। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, ये भविष्य पुराणांतर्गत अध्याय 30 और 33 में वर्णित अक्षय तृतीया व्रत की कथा मैंने सुनाया।